हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 7, क्यूब एंड क्यूब रूट। और इस चैप्टर के अंदर अपन ने एग्जांपल देखना स्टार्ट किया था। 1 से लेके 4 तक के जो एग्जांपल है वो अपन ने सोल्व कर लिए। आज अपन एग्जांपल नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल की आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, तभी ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। और जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके इजी हो जाएंगे क्वेश्चन, और आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? इच 1 4 3 7 4 8 ए परफेक्ट क्यूब। आपको एक नंबर दे रखा है और पूछा है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। इफ नॉट, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1 4 3 7 4 8 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज ए परफेक्ट क्यूब। आपको एक नंबर दे रखा है, पहले तो ये पूछा है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर ये परफेक्ट क्यूब है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तब आपको क्या करना है, एक ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करना है ताकि जो क्वेश्चन आए वो क्या आ जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी सोल्व किए हैं। जो एग्जांपल पहले सोल्व किए उनमें ऐसे क्वेश्चन भी थे, थोड़ा सा ही अलग होगा जो लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले आपको इसका चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके लिए आपको मेथड बता रखा है, कौन सा? प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड से अपन इसको चेक करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो अपन चेक करते हैं इसको, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो नंबर क्या है? 1 4 3 7 4 8, ये नंबर है। ठीक है, अब आपको डिवाइड करना है इसको। सबसे पहले किससे होगा? 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं इसको। 2 से 7 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 7 टाइम, फिर 4 टाइम। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से डिवाइड नहीं आता तो आप सिंपल डिवाइड की तरह कर सकते हैं। 1 4 3 7 4 8 को डिवाइड कर देना 2 से। इस तरीके से आप डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। आप 2 से डिवाइड करते हो वापस 3 टाइम, 5 टाइम, 9 टाइम, 3 टाइम, 7 टाइम। अब किससे होगा? 3 से होगा। 3 से 1 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 9 टाइम, फिर 7 टाइम, फिर 9 टाइम। अब किससे होगा? 3 से करते हैं। देखिए 3 से देखो, 3 से 9, 2 रिमाइंडर बच गया। 3 9 जा 27, 2 रिमाइंडर, 3 9 जा 27, और ये 3 टाइम। फिर 3 से 1 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम। अब किससे होगा? अब होगा 11 से डायरेक्ट। 11 से करते हैं इसको। 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, फिर 11 से 11 टाइम, फिर 11 से 1 टाइम। इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब इसको कैसे लिखेंगे? सेम मेथड है जैसा अपन ने पहले किया, वैसे लिखना है इसको वापस। कैसे लिखेंगे? 1 4 3 7 4 8 इज इक्वल टू 2 कितनी टाइम है? 1 2 टाइम। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितनी टाइम है? 1 2 3 टाइम। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 कितनी टाइम है? 1 2 3 टाइम। 1 2 3 टाइम। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ट्रिपलेट्स बनाने हैं सेम फैक्टर के। सेम फैक्टर के ट्रिपलेट्स बनाने हैं, यानी कि आपको सेम जो नंबर है, सेम फैक्टर है, उनके 3 के जोड़े बनाने हैं। अगर 3 के जोड़े बन जाते हैं पूरे तब तो ये क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। अगर कोई नंबर बच जाता है, अगर कोई नंबर ऐसा हो जो 3 के जोड़े में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं, यहां से देखना स्टार्ट करो। 2 यहाँ पे क्या 2 टाइम है तो इसको छोड़ दो। 2 अपने पास कम से कम कितने टाइम होना चाहिए? 3 टाइम। तो 2 जो है वो 2 टाइम ही है। आगे देखो, ये 3 तो क्या है? तीनों 3 के जोड़े के अंदर है, यानी ट्रिपलेट्स के अंदर है। ये 3 जाए, ये जो 3 है वो ट्रिपलेट्स के अंदर है। इसके बाद में 11 भी क्या है? ट्रिपलेट्स के अंदर है, यानी 3 के जोड़े में। 3 और 11 तो ट्रिपलेट्स के जोड़े में है, लेकिन ये जो 2 इंटू 2 है ये ट्रिपलेट्स में नहीं है। इसका मतलब ये जो 2 नंबर बच गए यहाँ पे 2 एंड 2, इसकी वजह से ये क्या नहीं होगा? परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो लिख दो, हियर फैक्टर 2 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, यानी जो फैक्टर 2 है वो 3 के जोड़े में नहीं है। फैक्टर 2 इज फैक्टर
2 is not in group of 3, so 1 4 3 7 4 8 is not a perfect क्यूब। ये हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब ये क्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब अपन को देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो परफेक्ट क्यूब बनाना कैसे है, डिवाइड करके बनाना है। आपको डिवाइड करेंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ हटेगा यहां से। तो देखो यहाँ पे ये तो कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, इन दोनों को हटाना है अपन को। ये दोनों कब हटेंगे, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा वो क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो अपन लिख देते हैं, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 4 जो 4 है वो सबसे छोटा नंबर है, इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर by which 1 4 3 7 4 8 must be divided to get a perfect cube। क्या लिखा मैंने, सो 2 इंटू 2, यानी जो 2 इंटू 2 एक्स्ट्रा में उनको लिख दिया यहाँ पे 4। नंबर जो है 4 है, यहाँ पे 4 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1 4 3 7 4 8 मस्ट बी डिवाइडेड। इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब प्राप्त करने के लिए, एक परफेक्ट क्यूब प्राप्त करने के लिए अपन को इस नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, अब अगर इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो परफेक्ट क्यूब आता है या नहीं, इसको चेक करते हैं अपन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अपन चेक करते हैं कि जो दिया गया नंबर है इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो जो क्वोशिएंट आता है वो परफेक्ट क्यूब आता है या नहीं आता है, इसको अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस नंबर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्वोशिएंट क्या आएगा उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले 4 से डिवाइड होगा 3 टाइम, 12 यहां आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, फिर 5 टाइम 20 आ जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर बचेगा 3, फिर आ जाएगा 7, फिर 9 टाइम 36, रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 4, फिर 3 टाइम 12, फिर रिमाइंडर बचेगा 2, फिर 8, फिर 7। यहाँ पे ई डिवाइड आ गया। तो अपने पास क्वेश्चन क्या आ गया, 3 5 9 3 7। ये आपको केवल चेक करना है कि इससे परफेक्ट क्यूब आता है या नहीं आता है। केवल चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि परफेक्ट क्यूब कैसे आता है। इसको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, अपने पास क्वेश्चन क्या आ गया, 3 5 9 3 7। क्वेश्चन आ गया अपने पास में 3 5 9 3 7। अब मेरे को इसको चेक करना है कि जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर कर देते हैं। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से करो। 1 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 9 टाइम, फिर 7 टाइम, फिर 9 टाइम, फिर 3 से, 3 3 जा 9, 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, और फिर 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम 1 टाइम, फिर 11 से 1 टाइम, 2 टाइम 1 टाइम, फिर 11 से 11 टाइम, फिर 11 से 1 टाइम। तो अपने पास में ये आ गया इसका प्राइम फैक्टर। बनाओ 3 3 के जोड़े, 3 5 9 3 7 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं अपन। ये जो 3 है 3 3 के जोड़े में यानी ट्रिपलेट्स में, और ये 11 भी ट्रिपलेट्स में, यानी इसका मतलब जो 3 5 9 3 7 है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 11 क्या है,
सभी फैक्टर्स हैं इसके क्या है, 3 के जोड़े में है, इन ग्रुप ऑफ 3 में है और ट्रिपलेट्स में है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 5 9 3 7 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब अपना जो आंसर है वो 4 वो एकदम राइट है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि अपना जो आंसर आ रहा है वो परफेक्ट क्यूब आ रहा है या नहीं आ रहा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।